अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो टॉपिक बिटावेस्ट जी क्रीम के ऊपर है। बिटावेस्ट जी क्रीम जो कि दो मेडिसिन का मरकब है। इसमें दो तरह की मेडिसिन पाई जाती है। एक इसमें पोटेंट स्टेरॉइड होता है बीटामेथासोन, जो कि अगर किसी को सोजश का मसला है, रेडनेस का मसला है, स्वेलिंग वगैरह का मसला है तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में इसमें न्यूमाइसिन पाई जाती है जो कि एक एंटीबायोटिक है। और किसी को इन्फेक्शन वगैरह का मसला है तो उसको ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बिटावेस्ट जी को समझने की कोशिश करेंगे। बिटावेस्ट जी को हम कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और इसके मुख्य साइड इफेक्ट क्या है। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। तो शुरू करते हैं बिटावेस्ट जी क्रीम के यूज़ से। बिटावेस्ट जी को अगर किसी को खिंसी फोड़ों वगैरह का मसला है, सोजिश का मसला है और साथ में खारिश वगैरह का मसला है तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बिटावेस्ट जी क्रीम को किसी को सोरियासिस वगैरह का मसला है, मतलब कि स्किन के ऊपर कोई चिंबल का किसी को मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ साथ बिटावेस्ट जी क्रीम को बालों में एक कंडीशन होती है सेबोरिक डर्माटाइटिस, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बिटावेस्ट जी क्रीम को एक्जिमा के पेशेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें न्यूमाइसिन और बीटामेथासोन का कम्बिनेशन होता है जो कि एक्जिमा के ट्रीटमेंट में बहुत ही इफेक्टिवली अपना रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह बिटावेस्ट जी क्रीम हेयर फॉलिकुलाइटिस के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल की जा सकती है। हेयर फॉलिकुलाइटिस मतलब कि बाल तोड़, जिसमें बहुत ज़्यादा कह लें कि सख्त किस्म का पिंपल बनता है, दर्द वगैरह का, सोजिश वगैरह का मसला देखने को मिलता है। तो सोजिश को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम बिटावेस्ट जी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बिटावेस्ट जी क्रीम को अगर किसी के कान के बाहर वाली अतराफ में कोई इन्फेक्शन का मसला है, सोजिश का मसला है तो उसको भी ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि जिस्म में किसी भी जगह पर किसी को माइल्ड किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई कट लगा हुआ है, कोई सर्जरी माइल्ड किस्म की हुई है तो उसके ट्रीटमेंट में बिटावेस्ट जी क्रीम को इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करें बिटावेस्ट जी क्रीम के तरीका इस्तेमाल की, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले उस जगह को अच्छी तरह से वॉश कर लें, फिर इसकी बिल्कुल हल्की सी लेयर अप्लाई करें। इसको सुबह और शाम दो वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसकी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल की जाए तो उस जगह पर रेडनेस भी हो सकती है और सोजिश भी हो सकती है। तो इसके डोज रिलेटेड ये साइड इफेक्ट होता है, इसको भी ध्यान में ज़रूर रखें। बात करें बिटावेस्ट जी क्रीम के साइड इफेक्ट की, तो इसके इस्तेमाल से एलर्जी, रेडनेस और ड्राई स्किन का मसला हो सकता है। बिटावेस्ट जी क्रीम की अगर प्रिकॉशन की बात करें तो इसको लंबे अरसे तक नैपी रैश के तौर पर इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह इसके ऊपर बैंडेज या लपेटने से भी एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह बिटावेस्ट जी क्रीम को अगर किसी के कान की कैविटी में मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फायदा पहुंचा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।